अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरह से जो है मैं एंड्रॉयड की एप्लीकेशन की वीडियोस बनाता हूं। अगर एंड्रॉयड वगैरह की स्क्रीन रिकॉर्ड करना पड़ती है कुछ एप्लीकेशन के ट्यूटोरियल बनाने के लिए, तो इसके लिए जो कोई एप्लीकेशन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसके फीचर्स शेयर करूँगा। सबसे पहली बात कि ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है और इसके फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं और इसमें ना तो आपको एड्स मिलते हैं और ना ही इसमें कोई लिमिटेशंस हैं। जबकि अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग की एप्लीकेशन सर्च करें गूगल प्ले स्टोर पर, आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशन मिलेंगी और उनमें लेकिन आपको कुछ मसले हैं। कुछ में आपको वाटरमार्क मिलता है, कुछ में आपके पास लिमिटेशन होती है, यानी कि आप सिर्फ 480p में ही अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। 720p या 1080p के लिए आपको पेड वर्जन इस्तेमाल करने पड़ते हैं, यानी कुछ काफ़ी आपके साथ ये इश्यूज़ होते हैं। जबकि अगर आप इस टाइम देखें, जो मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे ये स्क्रीन रिकॉर्डर में इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस स्क्रीन रिकॉर्डर में एक फ़ीचर है कैमरे को यूज़ करने का। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ ही कैमरा यूज़ करते हुए अपने आप को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही है और जो क्वालिटी है वो आपके सामने है। अब यहाँ से और जो ज़बरदस्त फीचर ये है कि आपको ये पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, यानी दोनों आप जो भी चाहें आप यहाँ पे वो चूज़ कर सकते हैं। लेआउट ऑटो चाहें तो ऑटो भी हो जाता है, या आप फिक्स चाहें जैसे कि वर्टिकल या पोर्ट्रेट, तो वो भी आपके पास सेटिंग्स मिल जाती हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने इसकी सेटिंग्स में इनेबल किया है वो है फ्रंट कैम इनेबल किया है, यानी कि फ्रंट कैम के ज़रिए खुद को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। इसके अलावा फिर आपके पास देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर अगर शायद नज़र आ रहा हो, इस टाइम मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तो ये मैजिक बटन है, यहाँ पे आपके सामने सेटिंग्स नज़र आ रही हैं आपको। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से आराम से कैमरे को यहाँ से देखिए फ्रंट कैमरा बंद कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये एप्लीकेशन स्क्रीन रिकॉर्डर नो एड और डेवलपर का नाम है किमसी 929। अब इसके अलावा अगर यहाँ से हम बात करें मज़ीद ऑप्शंस की, तो इसके अलावा देखिए यहाँ पे फिर आपके पास ये एक पेंसिल आइकन है। तो पेंसिल के ज़रिए आप जो है अगर कुछ चाहें स्क्रीन पर ड्रॉ करना चाहें तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा बार ड्रॉ करना चाहें तो आपके पास यही ऑप्शन है। और फिर यहाँ पे देखिए आप इसको कलर चेंज करना चाहें ड्राइंग का, तो आपके पास यहाँ से कलर का ऑप्शन भी मौजूद है। और इसके अलावा आप यहाँ से क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। फिर आपके पास दोबारा अगर जाएँ यहाँ पे तो देखिए कैमरे के साथ ही आपके पास जो है वीडियो को ख़त्म करने का, यानी अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ख़त्म करना चाहते हैं या पॉज करना चाहते हैं तो आपके पास वो ऑप्शन भी मौजूद है। इसके अलावा अगर आपको नज़र आ रहा हो तो देखिए यहाँ पर ये छोटा सा ये एक और बटन है। तो इसके ज़रिए आपको टाइम नज़र आ रहा होता है कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ड्यूरेशन कितनी है और कितनी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जो ड्यूरेशन वो कितनी हो चुकी है। अब इसी तरह से अगर आप जो है इसी बटन को अगर प्रेस करेंगे, अगर मैं इस बटन को प्रेस करूँ यहाँ से, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, यानी कि लॉन्ग प्रेस होता है। लॉन्ग प्रेस है रोकने के लिए, अगर मैं सिर्फ एक बार प्रेस करूँ तो यहाँ पे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग बिल्कुल एंड हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ से अगर मैं चाहूँ पोर्ट्रेट में यहाँ से मैं जाना चाहूँ तो इसका तरीका ये है कि मैं यहाँ पे वीडियो को एक दफ़ा पॉज करूँगा, लॉन्ग प्रेस करूँगा इस टाइमिंग पर। तो ये देखिए अब यहाँ से देखिए जो है ये वर्टिकल लेआउट आ चुका है। अब यहाँ पे जो है अब दोबारा मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है, तो यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ से अगर मैं नोटिफिकेशन बार में जाऊँ तो नोटिफिकेशन बार में देखिए आपके पास यहाँ पे कैमरा, ड्रॉ, स्टॉप और पास का ऑप्शन है, यानी कि आप रोकना चाहते हैं तो पास पे दबाएंगे। अगर बिल्कुल ही अब इस वीडियो को ख़त्म करना चाहते हैं रिकॉर्डिंग को, स्टॉप, या ड्रॉ करना चाहें स्क्रीन पर, ड्रॉ है, ये देखिए यहाँ पे आपके ड्रॉ का फीचर है, तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह ये काम करता है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ से बात करें सेटिंग्स की, तो गूगल प्ले स्टोर पर दस्तियाब है, बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ से अब चलते हैं हम गूगल प्ले स्टोर में। पहले मैं यहाँ से देखिए नोटिफिकेशन में जाऊँगा और यहाँ से कैमरा बंद कर दूँगा। अब यहाँ पे देखिए कि मैं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ जो आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है। अब यहाँ से इस एप्लीकेशन को अगर ओपन करें तो ओपन करने के बाद देखिए यहाँ से जो पहले मेरी कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स है टॉप पर वो आपको नज़र आ रही हैं। अब इसके अलावा अगर आप साइड बार में जाएंगे तो साइड बार में देखिए वीडियोज़ हैं, स्क्रीनशॉट्स भी आप इस एप्लीकेशन से ले सकते हैं। फिर आपके पास सेटिंग्स है, वीडियो ट्रिमर है, यानी कि वीडियो को आप ट्रिम करना चाहें तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर आपको अगर नज़र आ रहा हो ये देसी टेकी, यानी कि ये वाटरमार्क है। तो इस तरह से आप चाहें तो आप अपना वाटरमार्क भी यहाँ पे कस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जहाँ पर आपको ये फीचर नहीं मिलता, आपको पेड फीचर होता है ये, तो पे करना पड़ता है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे इसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जो एप्लीकेशन के बारे में बताऊँ कि वो मुझे बहुत ज़बरदस्त है, वो ये कि ये जो मैजिक बटन है ये वाला यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है, हल्का सा टाइमर है। तो टाइमर के ऊपर अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये वीडियो आपकी पॉज हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। अगर आप सिर्फ एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो आपकी वीडियो एंड हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो देखिए आप सिर्फ यहाँ पर स्वाइप करें, अगर इस तरीके से ये आपके पास यहाँ पे स्वाइप का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने जो है टच जो इनेबल नहीं कर रखा, वरना अगर आप ऐसे सिर्फ ये स्वाइप करते हैं ऐसे उंगली जैसे, ये देखिए स्वाइप का ऐसे फीचर है आपके पास एंड्रॉयड में, यानी कि ये इस तरीके से आप स्वाइप करेंगे तो आपके पास ये ड्राइंग का जो पैनल है ये आ जाता है और फिर आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं स्क्रीन पर। अब इसके बाद देखिए स्क्रीनशॉट से, और सबसे अहम चीज़ यहाँ पे सेटिंग्स है। यहाँ से हम जाते हैं सेटिंग्स में। अब सेटिंग में अगर आप जाएँ तो सबसे पहले देखिए
यहाँ आपके कंट्रोल सेटिंग्स हैं। कंट्रोल सेटिंग में आपके पास है टाइम डिले बिफोर रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप जो मैंने ये इसको 15 सेकंड रखा है, नॉर्मली 3 सेकंड होता है। 15 सेकंड की वजह ये है कि जैसे ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो तो क्योंकि फ्रंट कैम इनेबल होता है मेरा, तो मुझे जो है थोड़ा सा टाइम मिल जाता है वीडियो को एडजस्ट करने में कि किस तरीके से मैं यहाँ पे वीडियो में जो है कितना हिस्सा नज़र आएगा। तो आप चाहें तो उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके बाद रिकॉर्डिंग इंजन में अगर आएँ तो देखिए जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है एडवांस इंजन सपोर्ट्स पाजेस, यानी कि आप वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान रोकना भी चाहें तो आप रोक सकते हैं। फिर इसके बाद है आपके पास मैजिक बटन। अब मैजिक बटन की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको साइड पर भी ले जा सकते हैं अपनी। एक दो ऑप्शन है हमारे पास, देखिए शो सिंपल मैजिक बटन है और शो मैजिक बटन। अब सिंपल मैजिक बटन की बात की जाए तो ये आपके पास सिंपल मैजिक बटन आ जाता है, ठीक है। और दूसरा जो मैजिक बटन ये जिस पे मैं टैप कर रहा हूँ ये एक जो दूसरा मैजिक बटन है। अब इन दोनों का फ़ायदा देखिए, यहाँ पे आपको क्विक कुछ एक्सेस होते हैं आपके पास स्क्रीन पर, आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। अब ये यूज़ जेस्चर टू कंट्रोल रिकॉर्डिंग का आपके पास ऑप्शन है। फिर आप लॉक पोजीशन करना चाहें तो अगर या लॉक करना चाहें, जैसे अभी फ़िलहाल मैं इनको यहाँ से मूव कर सकता हूँ स्क्रीन पर, तो अगर आप पोजीशन लॉक करना चाहें तो आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। फिर ओपेसिटी देखिए यहाँ से, ये आपके पास ओपेसिटी है, तो ये जो आपका टाइमर है ये उसकी ओपेसिटी होती है, आप इसको कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा कम रखता हूँ ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। अब इसके बाद यहाँ से अगर हम बैक जाएँ यहाँ से दोबारा, तो हमारे पास फिर देखिए स्टॉप ऑप्शन है कि यानी कि आप रिकॉर्डिंग किस तरह से रोकना चाहते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑन स्क्रीन ऑफ, यानी आप पावर बटन प्रेस करें स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और आपकी रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। स्टॉप ऑन नोटिफिकेशन का आपके पास ऑप्शन मौजूद है, तो आप नोटिफिकेशन से भी यहाँ पे रोक सकते हैं, ये इनेबल कर सकते हैं। और स्टॉप ऑन शेक, यानी आप डिवाइस को थोड़ा सा हिलाएंगे तो आपका ये रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। इसके बाद आपके पास वीडियो सेटिंग में अगर आएँ तो आपके पास फाइल फॉर्मेट है, सेव फाइल प्रीफिक्स है और रेजोल्यूशन आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। ये देखिए आपके पास 4K रेजोल्यूशन भी मौजूद है अगर आपकी डिवाइस सपोर्ट करती है। तो देखिए 3840x2160 16:9 एस्पेक्ट रेशियो आपके पास मौजूद है। मैं पर्सनली जो है 1920x1080 भी प्रेफर करता हूँ यहाँ से, और क्योंकि मेरे पास ये बहुत हाई एंड डिवाइस नहीं है, ओप्पो F5 डिवाइस है मेरे पास। अब इसके बाद ओरिएंटेशन में अगर आएँ तो देखिए ओरिएंटेशन में आपके पास 3 ऑप्शन हैं, ऑटो, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब यहाँ पे ऑटो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, लेकिन इस टाइम मैं लैंडस्केप यूज़ कर रहा हूँ। यानी लैंडस्केप में मतलब 16:9 की, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं ये लैंडस्केप वीडियो होती है 16:9 एस्पेक्ट रेशियो। पोर्ट्रेट वीडियो जैसे आप टिकटॉक पर वीडियो देखते हैं वो वीडियो होती है। जबकि ऑटो अगर करेंगे तो जो आपके ऑटो जिससे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो ये वही लेआउट स्टार्ट करेगा उसके साथ ही। तो मैंने यहाँ से देखिए आपके सामने जो है लैंडस्केप चूज़ किया है। इसके बाद जो बिट रेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 8 Mbps से मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया। फ्रेम रेट जो है 30 फ्रेम पर सेकेंड है। वीडियो इनकोडर जो है H.264 डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में है। फिर रिकॉर्डर ऑडियो में आए तो रिकॉर्ड ऑडियो में तो यहाँ पे क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी साथ ही करना चाहता हूँ वॉइस ओवर के तौर पर, तो यहाँ पे इसको इनेबल कर रखा है मैंने, तो आप इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग की एक और आपको टिप दे दूँ कि अगर आप इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप कोई भी वीडियो भी अगर प्ले करेंगे आप यहाँ से, तो उसको अगर लाउड स्पीकर में प्ले करेंगे तो साथ ही उसकी ऑडियो भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। हमें यहाँ पे मिसाल के तौर पर देखिए ये एक वीडियो है पहले की, इसको अगर यहाँ से प्ले करूँ तो ये ऑप्शन आ जाएगा प्ले करने का। अब जाके इस वीडियो को आप सुन सकेंगे, इसकी आवाज़ भी सुन सकेंगे यहाँ से। इसी तरह आप ऑडियो वगैरह को प्ले करेंगे तो उसकी भी आवाज़ यहाँ पे आपके सुनाई देगी। ज़बरदस्त किस्म की स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन, और ये बिल्कुल फ्री एक एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए ना सिर्फ इस तरीके से आप इंटरनल ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर रिकॉर्ड करना चाहें, ये भी आपके काम आती है। और बाद इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड करना होती है तो मैं उसको भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। इसके बाद आपके पास दोबारा हम यहाँ से आ जाते हैं सेटिंग्स में, इसको ओपन करें तो यहाँ से सेटिंग्स में जाके मज़ीद सेटिंग्स देख लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के हैं। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। इसके बाद आपके फाइनली देखिए शो टचेस का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल है, लेकिन ये ओप्पो F5 है तो वहाँ से मेरे को डेवलपर ऑप्शंस में जाके सेटिंग जो है शो टचेस इनेबल करना पड़ते हैं, तो फिर ये यहाँ से ये काम करेगा। तो इसके लिए देखिए मैं पहले वो शो टचेस इनेबल कर लेता हूँ डेवलपर ऑप्शन से जाके एक दफ़ा, ताकि आप देख सकें। शो टचेस मैंने यहाँ से इनेबल कर लिए हैं। तो देखिए अब आपको यहाँ पे ये सारे जो जैसे जैसे मैं स्क्रीन पे टच कर रहा हूँ तो आपको ये नज़र आ रहा होगा। अब फ्लोटिंग टूल बॉक्स के अलावा आपके पास देखिए बैनर टेक्स्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप जो अपने चैनल का नाम वगैरह ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। ये शो टेक्स्ट यहाँ पे आपको इनेबल करना होगा। फिर आपके पास यहाँ से अगर लॉक पोजीशन कर देंगे तो फिर आप यहाँ से इसको मूव नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। टेक्स्ट में जाके आप अपना टेक्स्ट का साइज़ वगैरह और तमाम चीज़ें यहाँ चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड और बाकी चीज़ें हैं आपके पास। यानी आप अपने चैनल का वाटरमार्क जो है डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं, और जो कि तस्वीर होगी तो वो भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ पे लोगो फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं कर रहा।
इसके अलावा आपके पास देखिए शो कैमरा में अगर जाएँ तो जैसे कि आप यहाँ पे फ्रंट कैमरे में देख सकते हैं मेरे पास ये ऑप्शन है। तो यानी कि यहाँ से अभी शो कैमरा के ज़रिए आप जो है खुद को डिस्प्ले कर सकते हैं कैमरे यहाँ पे रिकॉर्डिंग के दौरान ही। तो मैं वो फीचर यहाँ पे शो कैमरा का इस्तेमाल करता हूँ ताकि यहाँ से मैं इसको इनेबल कर सकूँ। इसके बाद देखिए आपके पास जो यूज़ कैमरा टू API का ऑप्शन है, ये मैं इसको डिसेबल रखा है क्योंकि उसके दौरान जो है फिर वीडियो का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, इस वजह से मैंने इसको डिसेबल किया है। और आप यहाँ चाहें तो देखिए फ्रंट और बैक कैमरा दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप प्रीफर करें। मैं यहाँ से फ्रंट कैमरा इस्तेमाल करता हूँ। और एस्पेक्ट रेशो में अगर आएँ तो आपके पास देखिए 3 है, 4:3, 16:9 और 1:1। मैं यहाँ से 16:9 यूज़ करता हूँ जो मेरे पास है। ओरिएंटेशन ऑटो है, बाकी आप चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। कलर और बैकग्राउंड में अगर आप आएँ तो फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, कैमरा ओपेसिटी है और बॉर्डर है। अब कैमरा ओपेसिटी का देखिए यहाँ पे जो मैंने 88 रखी है, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से दिखा दूँ अगर आपने गौर नहीं किया तो। देखिए यहाँ पे कैमरा तो जो आप मुझे वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, लेकिन आपको बैकग्राउंड में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अगर जो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जैसे यूज़ है, शो कैमरा है, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, तो ये ओपेसिटी है। अगर आप बिल्कुल 100 कर देंगे इसको तो फिर जो है आपको बैकग्राउंड नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल आपका ही इससे यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा। तो ये आपकी ओपेसिटी की सेटिंग है। इसके बाद आपके पास अगर हम बैक जाएँ तो फिर मज़ीद हम देख लेते हैं यहाँ से फॉर्मेट एंड क्वालिटी। देखिए स्क्रीनशॉट्स की क्वालिटी है आपके पास, आप चाहें तो नाइट मोड यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, डार्क नोटिफिकेशन है और काफ़ी आपके पास यहाँ पे फिर इंग्लिश है और ट्रांसलेशन की सेटिंग्स हैं। तो इस तरह से आप इस पावरफुल वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान जो कि सबकी जो एक टिप है आपके लिए, मैं यहाँ से कैमरा इनेबल कर लेता हूँ। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की आपके लिए एक टिप है, जब भी आप देखिए स्क्रीन रिकॉर्ड करें तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप पूरी वीडियो रिकॉर्ड करें। देखिए अगर बाज़ औक़ात किसी वीडियो के स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको कोई काम चल रहा है और वहाँ पे थोड़ा सा पॉज़ लेना पड़ रहा है, तो आपके पास ये ऑप्शन है इसको यूज़ करने का। अब यहाँ पे अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे इसके ऊपर, ये जो टाइमर आपके ऊपर चल रहा है, तो आपकी जो वीडियो है वो पॉज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद जैसे ही दोबारा काम स्टार्ट हो, आप जो भी आप दिखाना चाह रहे थे, तो दोबारा एक दफ़ा आप इसके ऊपर टच करेंगे तो फिर दोबारा से जो है आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह फ़ायदा ये होता है कि आपकी वीडियो में जो है अननेसेसरी जो पार्ट्स होंगे आपको बाद में एडिट नहीं करना पड़ेंगे, बल्कि वो शुरू में ही आपकी वीडियो के जितने भी अननेसेसरी पार्ट हैं वो आप पॉज कर करके उनको ज़ाया कर सकते हैं। इससे आपकी वीडियो का साइज़ भी कम होगा, आपकी वीडियो को बाद में आपको एडिट करने में भी जो टाइम लगता है वो टाइम नहीं लगेगा। अब मिसाल के तौर पर ये जो वीडियो है यहाँ पे ये पूरी की पूरी मैंने सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड की है और यहाँ पे इसको मैं किसी भी वीडियो एडिटर से एडिट नहीं करने जा रहा। अब सिर्फ इसको मैं जो है कंप्यूटर पर जाके, एक हैंड ब्रेक नामी एप्लीकेशन है लैपटॉप, वो लिनक्स के लिए भी दस्तियाब है, विंडोज़ के लिए भी, तो मैं लिनक्स में यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट करूँगा। और स्विच नामी एक फ़ाइल है, एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो फ़ाइल ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन है स्विच वाईफाई फ़ाइल ट्रांसफ़र, मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। इस एप्लीकेशन के ज़रिए जो है मैं अपने कंप्यूटर में यहाँ से फ़ाइल ट्रांसफ़र करूँगा, यानी एंड्रॉयड की जितनी फ़ाइल होती हैं आप बहुत ही आसानी से अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद जो है हैंड ब्रेक नामी एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन से जो है मैं इस वीडियो को कंप्रेस करूँगा, यानी वीडियो को जो साइज़ में कम करूँगा। अब देखिए मैंने वीडियो को पॉज किया, मैंने फिर इस वेबसाइट को ओपन किया या handbrake.fr को, और दोबारा से आपको यहाँ पे ये हिस्सा दिखा दिया। अब इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके जो है मैं वीडियो का साइज़ कम करूँगा। हैंड ब्रेक का फ़ायदा ये है कि आपकी जो वीडियो की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त रहती है और वीडियो की जो साइज़ है वो बहुत कम हो जाता है। यानी कि अगर आपकी फ़र्ज़ करेंगे 600 MB की एक वीडियो होगी आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, तो जब आप इसको हैंड ब्रेक से कंप्रेस करेंगे तो उसका जो साइज़ 150 से लेकर 200 MB के दरमियान रह जाएगा। और लेकिन आपकी वीडियो का साइज़ जो है सिर्फ कम होगा, लेकिन क्वालिटी आपकी लूज़ नहीं होती, यानी क्वालिटी बरकरार रहेगी, लेकिन सिर्फ आपका जो वीडियो का साइज़ है वो कम हो जाता है। तो मेरी जितनी भी वीडियो होती हैं, जो भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ या एडिट करता हूँ, उसको मैं हैंड ब्रेक के ज़रिए कंप्रेस करता हूँ और उसके बाद मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। तो अब आपने ये पूरी वीडियो देखी, जो मैंने सिर्फ एक ही टेक है, इसमें मैंने किसी भी किस्म का कोई भी ये दूसरी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन इस वीडियो को एडिट करने के लिए इस्तेमाल नहीं की है। अब देखिए यहाँ से जो मैंने पूरी ये वीडियो रिकॉर्ड की है, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डर की जो एप्लीकेशन है इसके ज़रिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे मैंने वीडियो को किसी भी किस्म के वीडियो एडिटर से एडिट नहीं किया। तो आप चेक कर सकते हैं इसका रिज़ल्ट और क्वालिटी, और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में कि क्या आपको ये वीडियो पसंद आई और जो ये प्रोसेस है वीडियो को रिकॉर्ड करने का आपको पसंद आया या नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।